हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ईवीएस का एक नया चैप्टर पढ़ेंगे फ्रॉम मार्केट टू होम, मंडी से घर तक, डे एट नाइट, रात में ही दिन। माय नेम इज़ वैशाली, मेरा नाम वैशाली है। माय फादर इज़ ए वेजिटेबल सेलर, मेरे फादर सब्ज़ी बेचते हैं। माय होल फैमिली, मेरी पूरी फैमिली, अम्मा, भैया, छोटू एंड आई हेल्प हिम विथ हिज वर्क। तो मेरी पूरी फैमिली, अम्मा, भैया, छोटू और मैं अपने फादर की हेल्प करते हैं। कैन यू गेस एट व्हाट टाइम वी बिगिन आवर वर्क? क्या आप गेस कर सकते हैं हम कितने बजे अपना काम शुरू करते हैं? एट 3 o'clock इन द मॉर्निंग। यहाँ पे मॉर्निंग क्यों कहा गया है? क्योंकि हमारा दिन खत्म होता है रात के 12 बजे, और जैसे ही 12 बज जाते हैं उसके बाद से अगला दिन शुरू हो जाता है। सुबह के 3 बजे से हमारा काम शुरू हो जाता है। When most people are fast asleep, जब ज़्यादातर लोग गहरी नींद में सोए हुए होते हैं, we start our work, हम अपना काम शुरू कर देते हैं। Our day's work begins when बाबूजी, अम्मा, भैया and I take out the previous day's vegetables from the gunny bags and baskets। हमारा दिन शुरू होता है जब बाबूजी मतलब वैशाली के पापा, अम्मा, भैया और मैं पिछले दिन के वेजिटेबल्स को बोरियों से और बास्केट से निकाल रहे होते हैं। ये इसलिए किया जाता है क्योंकि इन बोरियों और बास्केट्स में फ्रेश वेजिटेबल्स भरकर इन्हें मंडी तक ले जाया जाए। दिस इज़ टू प्रिपेयर फॉर ब्रिंगिंग द फ्रेश वेजिटेबल्स फ्रॉम द मंडी। तो ये बोरियों और बास्केट से पिछले दिन के वेजिटेबल्स को इसलिए निकाला जाता है ताकि जो फ्रेश वेजिटेबल्स हैं उन्हें मंडी से या सब्ज़ी मंडी से लाया जाए। समटाइम्स छोटू ऑल्सो हेल्प्स अस, कभी कभार छोटू भी इसमें मदद करता है। एज वी फिनिश डूइंग दिस, जैसे हम इसको फिनिश करते हैं एंड आर हैविंग सम टी, और जब चाय पी रहे होते हैं, वी हियर द हॉर्न ऑफ द टेम्पो, हमें टेम्पो की हॉर्न की आवाज़ पौ पौ करती हुई टेम्पो के हॉर्न की आवाज़ सुनाई देती है। तो इसका मतलब है अब वक्त हो गया है कि बाबूजी, भैया, चाचू यानी कि अंकल एंड सम अदर्स फ्रॉम आवर स्ट्रीट टू लीव फॉर द मंडी। जैसे ही टेम्पो के हॉर्न की आवाज़ सुनाई देती है, इसका मतलब अब वक्त हो चुका है कि बाबूजी, भैया, चाचू और हमारे आसपास रहने वाले कुछ लोग अब मंडी की ओर चल पड़ेंगे। डज एनीवन इन योर हाउस हैव टू गेट अप वेरी अर्ली? क्या आपके घर में भी किसी को बहुत जल्दी, बहुत सुबह उठना पड़ता है? व्हाट टाइम डज ही और शी गेट अप? आपके घर में जो भी बहुत जल्दी उठते हैं, आपके पापा हो, आपकी मम्मी हो, आपके भैया हो, जो भी जिन्हें भी जल्दी उठना होता है, वो कितने बजे उठते हैं? वाई डू दे नीड टू गेट अप सो अर्ली? और उन्हें इतनी जल्दी उठने की ज़रूरत क्यों होती है? इतनी जल्दी सुबह उन्हें जागने की ज़रूरत क्यों होती है? आंसर है येस, हाँ। माई मदर गेट्स अप वेरी अर्ली इन माई हाउस, मेरी मम्मी सुबह बहुत जल्दी उठ जाती है, बहुत जल्दी जाग जाती है। शी गेट्स अप एट 5 AM इन द मॉर्निंग, वो सुबह 5 बजे जाग जाती है। टू क्लीन द हाउस, घर की सफाई करती है। डू पूजा करती है। एंड मेक ब्रेकफास्ट एंड मेक अस रेडी फॉर आवर स्कूल, हमारे लिए ब्रेकफास्ट तैयार करती है और हमें स्कूल के लिए रेडी करती है। अब दिन का प्रिपरेशन यहाँ पे शुरू हो गया है। वाइल बाबूजी इज़ अवे, जब बाबूजी बाहर होते हैं, अम्मा, छोटू एंड आई पुट द प्रीवियस डेज वेजिटेबल्स ऑन गनी बैग्स एंड स्प्रिंकल सम वाटर ऑन देम। बाबूजी के सब्ज़ी मंडी में चले जाने के बाद अम्मा, छोटू और मैं पिछले दिन के जो वेजिटेबल्स थे उन्हें गन्नी बैग में डालते हैं और उन पर कुछ पानी छिड़कते हैं। ये पानी छिड़कने की ज़रूरत क्यों होती है? क्योंकि जो वेजिटेबल्स होते हैं उनमें से पानी सूख जाता है और सूख जाने पर वो फ्रेश नहीं दिखाई देते, और अगर फ्रेश नहीं दिखाई देंगे तो उन्हें कोई खरीदेगा भी नहीं। इसलिए वैशाली, उसकी अम्मा और छोटू ये सभी मिलकर उन वेजिटेबल्स में पानी छिड़कते हैं ताकि वो वेजिटेबल्स फ्रेश दिखें। By 6:30 AM बाबूजी इज़ बैक, सुबह के 6:30 बजे बाबूजी लौट कर आते हैं फ्रॉम द मंडी विद बास्केट्स एंड सैक्स फुल ऑफ फ्रेश वेजिटेबल्स। मंडी से वो बोरियां और बास्केट्स भर कर लाते हैं जिसमें फ्रेश वेजिटेबल्स होते हैं। एट दैट टाइम आवर हाउस लुक्स मोर लाइक अ स्मॉल वेजिटेबल मार्केट,
उस वक्त आसपास इतनी सब्जियां बिखरी हुई होती है कि देखने पर लगता है कि हमारा घर एक छोटी सी सब्जी मंडी है। देयर आर ब्रिंजल्स, पोटैटोज, टोमेटोज, ओकरा, pumpkin, gourds, chilies and many other vegetables all around। तो हमारे आसपास ब्रिंजल्स होते हैं, बैंगन होते हैं, पोटैटोस यानी आलू, टोमेटोस टमाटर, ओकरा मतलब भिंडी, पम्पकिन मतलब कद्दू, गोर्ड मतलब लौकी, चिलीज मिर्ची, ये सभी चीज़ें आसपास हमारे फैली हुई होती है। देखने पर लगता है कि मानो हमारा घर एक छोटी सी सब्जी मंडी ही है। एवरीबडी हेल्प्स इन सॉर्टिंग द वेजिटेबल्स। सभी हेल्प करते हैं ताकि सब्जियों को सॉर्ट कर सके। सॉर्ट मतलब छांटना, ताकि कच्ची सब्जियां जो होती हैं उनको अलग रख सके, पकी हुई सब्जियों को अलग रख सके। कच्ची सब्जियां जैसे कच्चा केला होता है या कच्चे टमाटर होते हैं, उन्हें 2 दिन बाद भी बेचा जा सकता है, जबकि पके हुए केले या पके हुए टमाटर या उस तरह के पके हुए वेजिटेबल्स को उसी दिन बेचना होता है, वरना वो ख़राब हो जाएंगे। इसीलिए ये सारे मिलकर वेजिटेबल्स को छांटते हैं। द वेजिटेबल्स विच आर नॉट फुली राइप एंड रेडी टू सेल आर केप्ट असाइड। जो वेजिटेबल्स पूरी तरह से पके नहीं हैं और उन्हें बेचा नहीं जा सकता, उन्हें अलग रखा जाता है। वी हैव टू सॉर्ट द वेजिटेबल्स फास्ट। हमें बहुत जल्दी जल्दी ये काम करना पड़ता है, वेजिटेबल्स को छांटना पड़ता है, सो एज़ टू रीच द बाज़ार एज अर्ली एज पॉसिबल, ताकि हम बाज़ार में जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी ही पहुंच सकें। बाय 7 o'clock, सुबह के 7 बजे, बाबूजी अरेंजेस ऑल द वेजिटेबल्स ऑन द हैंड कार्ट। बाबूजी सारे वेजिटेबल्स को हैंड कार्ट या ठेले में सजा कर रखते हैं एंड लीव्स फॉर द बाज़ार, और बाज़ार की ओर चल पड़ते हैं। He says that if he is late then his regular buyers may buy the vegetables from someone else। बाबूजी कहते हैं अगर मुझे वहाँ पहुँचने में देर हो गई तो हर दिन मुझसे खरीदने वाले जो मेरे बायर्स हैं, मेरे रेगुलर बायर्स हैं, वो किसी और ठेले से सब्ज़ी खरीदेंगे या किसी और वेजिटेबल सेलर्स के पास जाकर सब्ज़ी खरीदेंगे। क्योंकि सुबह सभी को बहुत जल्दी रहती है, तो बाबूजी अगर टाइम पर अपनी सब्जियां लेकर ना पहुँचे तो उनके जो रेगुलर बायर्स हैं वो किसी और से ही सब्ज़ी खरीद लेंगे। एज सून एज बाबूजी लीव्स आई क्विकली गेट रेडी एज आई हैव टू रीच स्कूल बाय 7:30 AM। जैसे ही बाबूजी निकल पड़ते हैं बाज़ार की तरफ, मैं झटपट रेडी हो जाती हूँ क्योंकि मुझे 7:30 बजे स्कूल पहुँचना होता है। इन द बाज़ार में छोटू अटेंड स्कूल इन द आफ्टरनून। छोटू दोपहर में स्कूल जाता है। कुछ स्कूल्स हैं जो सुबह ही शुरू होते हैं, 7 बजे से ही शुरू होते हैं, लेकिन कुछ स्कूल्स ऐसे हैं जो 11 साढ़े 11 बजे शुरू होते हैं। तो जो स्कूल सुबह शुरू होते हैं उन्हें मॉर्निंग स्कूल कहा जाता है, जबकि जो 11 साढ़े 11 बजे जो स्कूल शुरू होता है उसे आफ्टरनून स्कूल कहते हैं। जैसे आप 7 बजे स्कूल जाते हैं मॉर्निंग में और 2:10 या 2:40 पर आपकी छुट्टी हो जाती है, तो आफ्टरनून स्कूल में 11 साढ़े 11 बजे स्कूल शुरू होता है और 4 साढ़े 4 बजे स्कूल ओवर होता है। तो छोटू अटेंड स्कूल इन द आफ्टरनून। छोटू आफ्टरनून के स्कूल में जाता है, दोपहर के स्कूल में जाता है। ही रेस्ट फॉर अ वाइल एंड गोज टू द बाज़ार, क्योंकि उसके पास टाइम है, उसे तो 11 साढ़े 11 बजे स्कूल जाना होता है, इसलिए उसके पास टाइम है। ही रेस्ट फॉर अ वाइल, वो कुछ देर के लिए रेस्ट करता है और उसके बाद वो बाज़ार जाता है। लेटर विथ फूड फॉर बाबूजी एंड भैया, वो बाबूजी और भैया के लिए खाना लेकर बाज़ार जाता है। ही स्टेज विद देम एट द वेजिटेबल कार्ट, वो वेजिटेबल के ठेले के पास उनके साथ ही खड़ा रहता है। अनटिल इट इज़ टाइम फॉर हिम टू गो टू स्कूल, जब तक कि उसके स्कूल जाने का टाइम नहीं हो जाता। समटाइम्स ही गोज़ बैक आफ्टर स्कूल टू हेल्प बाबूजी, कभी कभी तो वो स्कूल ओवर होने के बाद वो बाबूजी के पास जाकर उनकी हेल्प करता है। बाबूजी ट्राइज टू सी दैट द प्रीवियस डेज वेजिटेबल्स आर सोल्ड फर्स्ट। बाबूजी ये कोशिश करते हैं कि पिछले दिन के जो वेजिटेबल्स हैं उन्हें पहले बेचा जाए, वरना वो सड़ जाएंगे। लेट अस टॉक। बाबूजी सेल्स द प्रीवियस डेज वेजिटेबल्स फर्स्ट। व्हाई डू यू थिंक ही डज दिस? तो बाबूजी पिछले दिन के वेजिटेबल्स को पहले बेचने की कोशिश करते हैं या पहले बेचते हैं, तो आपको क्या लगता है वो ऐसा क्यों करते होंगे? बाबूजी पिछले दिन के वेजिटेबल्स को पहले बेचते हैं ताकि वो ख़राब ना हो जाए। हैव यू सीन ड्राइड और स्पॉइल्ड वेजिटेबल्स? वेयर? आपने कभी सूखे या सड़े हुए वेजिटेबल्स को देखा है? कहाँ देखा है?
हाउ डिड यू नो दैट द वेजिटेबल्स वर स्पॉइल्ड? आपको कैसे पता है कि वेजिटेबल्स सड़ गए हैं? तो कभी कभी वेजिटेबल्स में कुछ काले धब्बे से आ जाते हैं या उनमें से कुछ फाउल स्मेल आती है। फाउल मतलब कोई गंदी सी जो सड़ी हुई स्मेल आती है। छोटू इज हेल्पिंग हिज फैमिली। व्हाट डू यू थिंक छोटू हैज़ लर्न फ्रॉम इट? छोटू अपने फैमिली की हेल्प करता है, तो आपको क्या लगता है छोटू इससे क्या सीख रहा होता है? तो छोटू इससे दूसरों की हेल्प करना सीख रहा होता है और ये भी सीखता है कि आपस में काम करने पर काम कितना इजी हो जाता है। साथ में काम करने को टीम वर्क कहा जाता है। हाउ डू यू हेल्प द एल्डर्स इन योर फैमिली? आप अपने फैमिली में अपने बड़ों की हेल्प कैसे करते हैं? एज द प्रीवियस डेज वेजिटेबल्स गेट सोल्ड, जैसे ही पिछले दिन के वेजिटेबल्स बिक जाते हैं, भैया टेक्स आउट फ्रेश वेजिटेबल्स फ्रॉम द सैक्स। अब भैया क्या करते हैं, जो फ्रेश वेजिटेबल्स हैं उन्हें वो सैक से, बोरियों से निकालते हैं और उन्हें ठेले में रखते हैं। ही ऑल्सो कीप स्प्रिंकलिंग वाटर ऑन द वेजिटेबल्स, और साथ ही साथ वो पानी भी छिड़कते रहते हैं उन वेजिटेबल्स में, सो दैट दे डू नॉट ड्राई अप, ताकि वो सूख ना जाए। स्पेशली इन समर्स, खास तौर पर गर्मियों के मौसम में वेजिटेबल्स बहुत जल्दी सूख जाते हैं। उनमें जो पानी होता है वो सूख जाता है, इसीलिए बार बार पानी का छिड़काव करना ज़रूरी है ताकि वेजिटेबल्स फ्रेश रहें। बाबूजी एंड भैया रिटर्न होम आफ्टर अ लॉन्ग डे। पूरे दिन के बाद बाबूजी और भैया घर पर आते हैं। ओनली अराउंड 10 o'clock एट नाइट। रात के 10 बजे बाबूजी और भैया घर पर आते हैं। बाय देन छोटू एंड आई आर अस्लीप। तब तक छोटू और मैं सो गए होते हैं। एवरी वन एल्स स्लीप्स अराउंड 11 और 11:30 एट नाइट। घर के हर एक मेंबर्स रात के 11 या 11:30 बजे तक सो जाते हैं। उसके बाद एंड एट 3 o'clock नेक्स्ट मॉर्निंग, और अगले दिन सुबह 3 बजे, ओनली 4 hours लेटर, सिर्फ 4 घंटे बाद ही हमारी फैमिली दोबारा से उठ जाती है और काम पर लग जाती है। अनदर डे हैज़ बिगन। हमारे अगले दिन के काम की शुरुआत हो जाती है। लुक एट द क्लॉक्स गिवन बिलो, राइट वॉट यू डू एंड वॉट वैशाली डज एट द टाइम विच द क्लॉक्स आर शोइंग। तो यहाँ पे देखिए आपको क्लॉक्स दिए गए हैं, तो आपको लिखना है कि उस वक्त आप क्या कर रहे होते हैं और वैशाली क्या कर रही होती है। जैसे यहाँ पे 3 o'clock है, मून है, मून का मतलब है रात का वक्त है, उस वक्त गहरी नींद में आप सोए हुए होते हैं। सुबह के 3 बजे वैशाली पिछले दिन के वेजिटेबल्स को गनी बैग्स और बास्केट से निकाल रही होती है, जबकि आप गहरी नींद में सोए हुए होते हैं। इसके बाद सुबह 6 बजे वो फ्रेश वेजिटेबल्स को गनी बैग्स और बास्केट में डाल रही होती है ताकि उसके फादर मंडी जा सके, और आप तब जाग जाते हैं, स्कूल जाने के लिए तैयार होने लगते हैं। रात के 10 बजे वो सोती है और आप अपने फैमिली के साथ डिनर करते हैं। फ्रॉम वेयर डू यू गेट वेजिटेबल्स फॉर योर होम? आप वेजिटेबल्स अपने घर के लिए कहाँ से लाते हैं? हु ब्रिंग्स द वेजिटेबल्स? आपके घर में वेजिटेबल्स कौन लाते हैं? सीमा's मदर हैज़ ब्रॉट सम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट। सीमा की मदर कुछ वेजिटेबल्स और फ्रूट्स मार्केट से लाई। कैन यू फाइंड देम इन दिस पिक्चर? क्या आप इस पिक्चर में से ढूंढ सकते हैं? कलर कीजिए और उनके नाम लिखिए। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं पम्पकिन, पोटैटो, यहाँ पे टोमेटो देख सकते हैं, यहाँ पे ब्रिंजल, यहाँ पे बनाना, स्पाइनेक, कैरेट, गोर्ड, भिंडी, ये सब हम यहाँ पे देख सकते हैं। फाइंड आउट। गिवन हियर इज़ अ लिस्ट ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, विच ऑफ दीज विल स्पॉइल अर्लियर। तो यहाँ पे कुछ वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के नाम दिए गए हैं, इनमें से कौन सा वेजिटेबल या फ्रूट बहुत जल्दी सड़ जाएंगे, एंड विच विल स्टे फॉर सम डे, और कौन से ऐसे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स हैं जो कुछ दिनों तक ठीक रहेंगे। राइट द नेम्स इन द करेक्ट कॉलम। अब इनके नाम लिखे। यू कैन ऐड मोर नेम्स इन द लिस्ट। आप अपने से भी कुछ ऐड कर सकते हैं। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स दैट स्पॉइल क्विकली, जो बहुत जल्दी स्पॉइल हो जाएंगे, उनमें से है टोमेटो, बनाना, गोर्ड, स्पाइनेक, कैबेज, चीकू, क्यूकम्बर और ग्रेप्स। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स दैट कैन स्टे फॉर सम डेज, कुछ दिनों तक ठीक रहेंगे, वो है पोटैटो, पेयर, पाइनएप्पल, अनियन।
सम ऑफ दीज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर स्मूथ। स्मूथ मतलब मुलायम। कुछ वेजिटेबल्स या फ्रूट्स को आप टच करेंगे तो बहुत मुलायम लगते हैं आपको मुलायम फील होता है टू टच, वाइल सम आर रफ। लेकिन कुछ को आप टच करेंगे तो बहुत रफ आपको फील होगा। फ्रॉम द लिस्ट अबव पुट द नेम्स इन द करेक्ट कॉलम। अब जो स्मूथ है, जो मुलायम वेजिटेबल्स या फ्रूट्स हैं, उनको एक कॉलम में लिखना है और जो रफ है उन्हें अलग से। जैसे स्मूथ में है टोमेटो, ब्रिंजल, स्पिनच, बनाना, ग्रेप्स, ये सभी स्मूथ वेजिटेबल्स हैं। जबकि रफ में है कैबेज, चीकू, पाइनएप्पल, पोटैटो और जिंजर। विच वेजिटेबल्स डू यू फाइंड द हैवीएस्ट टू कैरी? कौन सा वेजिटेबल ऐसा है जो बहुत भारी होता है, जिसे आपको ले जाने में बहुत ही मुश्किल होती है? राइट इट्स नेम एंड ड्रॉ इट्स पिक्चर इन योर नोटबुक। तो उसका नाम लिखिए। जैसे पम्पकिन है, पम्पकिन बहुत ही हैवी वेजिटेबल है ना, इसे कैरी करना बहुत मुश्किल होता है। विच इज़ द लाइटेस्ट फ्रूट और वेजिटेबल दैट यू हैव ईटन? कौन सा सबसे हल्का फ्रूट या वेजिटेबल है आपने खाया होगा? राइट इट्स नेम एंड ड्रॉ द पिक्चर इन योर नोटबुक। इसका नाम लिखिए और नोटबुक में इसको ड्रॉ कीजिए। तो सबसे हल्का जो है वो ग्रेप्स होता है। आपने ग्रेप्स के एक एक दाने को देखा होगा, बहुत ही हल्का होता है। राइट नेम्स ऑफ 3 वेजिटेबल्स विच डू नॉट हैव सीड्स। तो ऐसे 3 वेजिटेबल्स के नाम लिखिए जिनके बीज नहीं होते। तो ऐसे हैं पोटैटो, कैबेज, कॉलीफ्लावर। उम्मीद है आपने ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ। बाय स्टूडेंट्स।